नमस्कार दोस्तों, आज फिर शिव चर्चा में हम लोग एक 2 मिनट का शिव जी के ऊपर में चर्चा करेंगे, कथा करेंगे, सत्संग करेंगे और इस कथा से लाभान्वित होंगे। और आज का जो शिव पुराण का जो चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय के ऊपर में, वो भी वही है कि शिव पुराण सुनने का फल क्या होता है। अब शिव पुराण में वर्णित है, ऐसी कथा ही है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण का कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अगर बाकी देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना देखा जाए तो बहुत सरल है, बहुत साधारण है, लेकिन रिजल्ट उतना ही असाधारण है। और भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी कहे जाते हैं। एक बार की बात है, ऐसी कथा आती है कि भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु कह दिया। अब भस्मासुर को वरदान तो मिल गया। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर ने सोचा कि भगवान शंकर जी के ही ऊपर इस वरदान का टेस्ट कर लिया जाए। इनके ऊपर में भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रख के इसको देख लिया जाए, इनको ही पहले भस्म कर दिया जाए। जब इन्होंने ऐसा सोचा और ये करने जा रहे थे, उसी समय भगवान शंकर तो बोले कुछ नहीं, अब तो इन्होंने वरदान दे दिया है, उन्होंने अगर हाथ रखना है तो रखना है। लेकिन देवलोक में हाहाकार मच गया। देवलोक में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। तब जो है ब्रह्मा जी के पास में गए सभी देवगण और ब्रह्मा जी ने बोला कि हम तो समय को रोक सकते हैं। उन्होंने समय को रोक दिया तत्काल। और फिर सभी लोग विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते भस्मासुर अपने ही हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लिया और खुद के खुद वो भस्म हो गया। इस प्रकार की कथा आई है शिव महापुराण में। जो भी भगवान शिव की पूजा करेगा उसको अत्यंत सुख समृद्धि या जिस तरह की आकांक्षा रखता है उसको वो मनवांछित फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं या गान करते हैं या कथा बोलते हैं, उन्हें कपिला गाय दान करने के बराबर का फल मिलता है। ऐसी भी कथा है। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होती है। मोक्ष के जो मोक्षार्थी हैं, जो मोक्ष की कामना रखते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा गया है कि जो भी इस शिव महापुराण का, अब सोचिए पुस्तक की बात कर रहा हूं, जो भी इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोग को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।